सर हम लोगों ने क्रिएटिविटी का टॉपिक चूज़ किया है और सर हमारा पॉइंट ये है कि क्रिएटिविटी इज़ सब्जेक्टिव। तो दूसरे जो फील्ड्स होते हैं उसमें करियर बनाना थोड़ा कम चैलेंजिंग होता है एज़ कम्पेयर टू क्रिएटिव फील्ड। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कोई इंजीनियरिंग डिग्री लेके मार्केट में जाएगा या सीए की डिग्री लेके जाएगा तो उसको एक लेवल का जॉब तो ऑफ़र होगा, लेकिन हम लोगों के पास अगर कोई डिग्री या एक्सपीरियंस होता है तो उसका मार्केट में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होता है, ये देखा हुआ है। तो सर ये टॉपिक है आज हमारा। आप लोगों का बैकग्राउंड क्या है, एक बार थोड़ा सा बताएंगे? मैंने कंपनी सेक्रेटरी किया है, उसमें मेरा करियर था, लेकिन फिर ड्यू टू माय पैशन आई शिफ्टेड टूवर्ड्स डांस और मैं डांसर और कोरियोग्राफर हूँ। मैं पिछले 5 साल से मुंबई में रह रही हूँ एंड आई एम वर्किंग एज एन एक्टर. सो आई हैव बीन वर्किंग इन टू टीवी सीरियल्स एंड एड्स. दिस इज़ माई फील्ड. सर मैं एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर अभी वर्क कर रहा हूँ. मेरा मेन पैशन म्यूज़िक है. लाइक आई वांट टू बी अ सिंगर सॉन्ग राइटर. तो अभी मैं अपना खुद का एक होम स्टूडियो है मेरा, उसमें से लाइक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होते हैं उनके साथ काम कर रहा हूँ. व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर्ट? व्हाट इज क्रिएटिविटी? कुछ नया हो जो आज से पहले कभी किसी ने एक्सपीरियंस ना किया हो, और वैसा आप उनको एक्सपीरियंस अगर दे पाओ अपनी एक्टिंग के थ्रू या डांसिंग के थ्रू या सिंगिंग के थ्रू या म्यूजिक के थ्रू, तब आप कह सकते हो कि आप एक्चुअल में कुछ क्रिएटिव कर रहे हो. पहले के टाइम में आप एक्सेस नहीं कर सकते थे और तरह तरह की जो आर्ट फॉर्म्स है उसको, बट आज आप यहीं बैठे बैठे किसी भी तरह की किसी भी आर्ट फॉर्म को एक्सेस कर सकते हो कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर. जैसे साउथ कोरियन मूवीज हैं, आई एम नॉट श्योर आप देखते हो नहीं देखते हो, बट बड़ी कमाल की हैं कुछ मूवीज. जैसे पैरासाइट मूवी देखी आप लोगों ने? तो ध्यान से समझो, व्हाट इज आर्ट, व्हाट इज क्रिएटिविटी? इट्स अबाउट क्रिएटिंग मैजिक. मैजिक मतलब क्या? कुछ ऐसा जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, कुछ ऐसा जो मेस्मराइजिंग हो, कुछ ऐसा जो कैप्टिवेटिंग हो, कुछ ऐसा जो हमारी अटेंशन को ग्रैब कर ले, जो देखने वालों के माइंड में एक ऐसी इल्यूजन क्रिएट करे कि ये मैं पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूं. जैसे अभी एक श्रीलंकन कोई एक सॉन्ग है, वो बहुत वायरल हुआ है. कैसा है वो सॉन्ग? सर लूप पे सुनने का मन करता है बार बार उस सॉन्ग को. तो ऐसा क्यों है? सर वही तो, वो डिफाइन नहीं कर सकते, बट हाँ ये देयर इज मैजिक इन दैट. बोल के नहीं रहे? हाँ 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 सर, है या नहीं है उसके अंदर मैजिक? बार बार लूप. लूप पे सुनने का मन करता है. हाँ हाँ हाँ. तो मैजिक क्या होता है? कुछ ऐसा जो फ्रेश हो, कुछ नया हो, और हो सकता है वो नया हमारे लिए है बट उनके लिए नहीं है, या फिर कुछ कॉम्बिनेशन है उसमें. अगर साउंड को आप ध्यान से सुनोगे तो उसमें बेसिकली वेस्टर्न का और जो क्लासिकल है उसका एक ऐसा फ्यूजन है जो बड़ा कमाल का लगता है सुनने में. उसकी लिरिक्स हमको समझ नहीं आती बट वी कैन फील इट. तो क्या ऐसा कुछ आप कर सकते हो अपनी आर्ट में, या फिर बस किसी को देख रहे हो और कॉपी कर रहे हो? अगर कॉपी कर रहे हो तो दैट इज नॉट क्रिएटिविटी, दैट इज नॉट आर्ट, दैट इज इमिटेशन. वो तो बंदर भी करते हैं, और इंसान बाय नेचर बाय डिफॉल्ट ऐसा ही है. तो उसको ट्रांसेंड करने के लिए पहले आपको अंदर से पूरी तरह से खाली होना होगा, साइलेंट होना होगा. जैसे आप म्यूजिक बनाते हो तो म्यूजिक कहां से पैदा होता है? म्यूजिक कहां होता है? क्या म्यूजिक साउंड में है या साइलेंस में है? साइलेंस में सर. व्हाई आर यू सेइंग दैट? सर क्योंकि अगर रेगुलर साइलेंस नहीं रहेगा तो कुछ भी बजता रहे, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका. बिना साइलेंस के कैसा भी म्यूजिक हो, कोई भी म्यूजिक हो, वो क्या है? शोर हो गया ना. तो बीच में जो गैप्स हैं वो जरूरी है ना. जो रियल म्यूजिक है वो उस गैप में है. तो रियल जो आर्ट है, जो मैजिक है, वो गैप में है. जैसे आप एक्टिंग करते हो तो एक्टिंग में जो पॉजेज हैं उसका बहुत बड़ा एक रोल है. पब्लिक स्पीकिंग में भी इसका बहुत बड़ा रोल है. अब मैं बोल रहा हूं एक सेशन में, यहां पर लोग बैठे हैं, मानो हजारों लोग बैठे हैं. यहां पर तो हजारों नहीं आएंगे बट किसी स्टेडियम में कर रहा हूं, वहां पे हजारों लोग बैठे हैं. एकदम से मैं बोल रहा हूं बहुत ही स्पीड से और फिर एकदम से चुप हो गया. अब सबकी अटेंशन आ गई. अब दोबारा से मैंने कुछ बोला. ऐसी तो म्यूजिक में होता है, ऐसी तो आर्ट में होता है, मैजिक में भी तो यही होता है. तो दिस इज व्हाट आर्ट इज. पहले हमको आर्ट को समझना है, आर्ट को पहले अच्छे से डिफाइन करना है. इज देयर मैजिक इन योर आर्ट? इफ देयर इज, then definitely you are in for something big. May not be in the short term but in the long term definitely. बट अगर उसमें मैजिक नहीं है तो इमिटेशन के बेस पे आप पैसा तो कमा सकते हो, अपना पेट तो भर सकते हो,
काम मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो सुपर हिट है, उनको आप सुनोगे बाहर तो एज इट इज कॉपी है, मतलब इतनी सी भी बुद्धि अपनी नहीं लगाई गई है, बट बिकता है। तो क्या आपको एक ऐसा आर्टिस्ट बनना है जो बहुत पैसा कमाए, ये एक ऐसा आर्टिस्ट बनना है जो मैजिक क्रिएट करे, जो एक ऐसी छाप छोड़ जाए लोगों के दिल पे और दिमाग पर जो आसानी से ना हटे? अपने आप से ऐसे क्वेश्चंस पूछो, फिर उसके बाद में ये देखेंगे कि वो कैसे होता है। सर मुझे ये पूछना था कि ये एक हमारा एक साइड है जो जैसे आपने बोला, आर्ट क्रिएशन जो होता है ओरिजिनल हमारा जो हमें करना है वो, और जो हम क्रिएट करते हैं समथिंग न्यू। तो सर अभी क्या जैसे आर्ट तो क्रिएट करेंगे लेकिन हमें सर्वाइव भी तो करना है मार्केट में। जैसे मेरा स्टूडियो, इनका है, इनको भी लाइक ऑडियंस हमें देखती है तो हम है, वरना हम है ही नहीं। तो सर प्रॉब्लम ये होता है कि जो ऑडियंस को अभी हम लोग एड्रेस, इस लेवल पे जिस ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं ना, उनको कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं दिखता है, बिकॉज मतलब नॉलेज ही नहीं है लोगों को। तो डिफ्रेंसिएशन कैसे दिखेगा कि ये कुछ अलग है और ये कुछ अलग है? तो जो ज़्यादा मार्केट करते हैं अपने स्टूडियो को, वॉट एवर, अपने बिजनेस को, तो वो ज़्यादा चल जाते हैं, और जो एक्चुअली में कुछ नया देने का ट्राई करते हैं तो वो फिर लोगों को लेना नहीं है। ये एक प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से सर्वाइवल इश्यूज़ होते हैं फिर। तो सर इस चीज़ को फिर हम कैसे मैनेज करें? ये हमारी गलतफहमी है कि लोगों को कुछ नया नहीं चाहिए। इनफैक्ट लोगों को नया चाहिए। अगर आप आज की डेट में बॉलीवुड में भी ध्यान से देखेंगे, जिस तरह की मूवीज़ आ रही हैं, जिस तरह की मूवीज़ चल रही हैं, वो टाइम गया जब उनको एक ही तरह की एक्टिंग, एक ही एक्टर से बार बार हर मूवी में सेम वही स्टोरी लाइन, सेम वही सब कुछ चाहिए होता था। आज जो सो कॉल्ड सुपरस्टार्स हैं, उनकी भी मूवीज़ एक के बाद एक फ्लॉप हो रही हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि लोग पक गए हैं और लोगों का दिमाग खुल गया है। जो OTT प्लेटफॉर्म्स है, इसकी वजह से क्या हुआ है कि अब हम लोग हर तरह का सिनेमा देख पा रहे हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। पहले क्या था? पहले किसी ने कुछ देखा ही नहीं था, तो जो मर्जी दिखा दो वो अच्छा है, घटिया भी अच्छा है। बट अब अच्छे में और घटिया में फर्क समझ आता है लोगों को। तो ये मत समझो कि लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि यहां तो समझ आ जाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे बट समझ जाएंगे। तो अगर अभी तक हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब अभी तक हमारी जो आर्ट है वो हमें लग रहा है कि रियल है, ओरिजिनल है, वो कुछ क्रिएटिव है, बट उसमें मैजिक नहीं है। एक है कुछ नया होना, एक है उस नए में मैजिक होना। और ये जो मैजिक है ये पुराने में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि नया ही हो। जैसे अगर फैशन डिजाइनिंग की बात करी जाए, अगेन आर्ट को अगर हम ब्रॉड कर दें, सिर्फ सिंगिंग, डांसिंग और ये एक्टिंग यहीं तक ना रहे, थोड़ा और ब्रॉड करें, स्टाइलिंग को भी इसमें इंक्लूड कर दें, फैशन डिजाइनिंग को भी इंक्लूड कर दें, तो मैजिक का मतलब क्या? कि कुछ ऐसा जो लोग देखें और उनको ये लगे कि ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं, जबकि पहली बार एक्चुअल में कुछ नहीं होता इस दुनिया में। जैसे पहले के जमाने में बेल बॉटम्स बहुत चलती थी, आज लोगों को पता ही नहीं है क्या होती है। तो अगर उसको कोई वापस से इंट्रोड्यूस करे इस तरह की मार्केटिंग कैंपेन के साथ में जो अनएक्सपेक्टेड हो, तो वापस से उसका फैशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों के लिए कुछ नया है ना। देखो ध्यान से समझो कि बेसिकली लोग आर्ट में क्यों इंटरेस्ट लेते हैं, किसी भी तरह की कोई भी आर्ट होती है, बताइए। सर मुझे लगता है इन अ वे कि जैसे सिंस बिगिनिंग हमारी स्कूलिंग टाइम से मुझे तो पढ़ाई में बिल्कुल ऐसे खास इंटरेस्ट नहीं था। आई वाज जस्ट मोर देन एवरेज, लाइक 50 से थोड़ा 60, दैट्स इट। लेकिन समथिंग रिलेटेड टू आर्ट वो मुझे हमेशा इंस्पायर करता था। तो आई थिंक समवेयर वो सिंस बिगिनिंग होता है वो इंटरेस्ट, बट हम कुछ ऐसा एक्सटर्नली देखते हैं तब हम उससे इंस्पायर हो जाते हैं, वो एक किक मिलता है हमें। लेकिन मुझे लगता है कि एज शी सेड कि लोग देखना चाहते हैं रिपीटेड चीज़ें जो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज्ड है या जिसमें ज़्यादा मिर्च मसाला है। लोग ज़्यादा उस तरफ इंक्लाइंड हैं। जैसे आपकी वीडियोस भी हो गई, आपकी वीडियो ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, लेकिन अच्छा मुझे लगा आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप ये कह रहे हो जैसे आपकी वीडियोस भी हो गई, मतलब जिसमें बहुत मिर्च मसाला है, इस वजह से लोग देखते हैं, नहीं, इस वजह से आप पॉपुलर हो। नहीं तो so वैसे good. कंटेंट तो घटिया है। नो सर, इट्स जस्ट सो गुड कि ज़्यादातर लोग नहीं देखते हैं क्योंकि नहीं अब ज़्यादा
ऐसा क्यों लगता है आपको कि ज़्यादातर लोग नहीं देखते मेरी वीडियोस? क्योंकि सर जो फालतू के गाने होते हैं जो आजकल कोई भी बना रहा है उस पे इतने मिलियन व्यूज़ चले जाते हैं, मैं खुद शॉक्ड हो जाती हूँ कि क्या ही चल रहा है ये। मुझे ये समझ नहीं आता कि आपकी वीडियोस लोग देखते क्यों नहीं हैं। लाइक पीपल रियली नीड इट, क्योंकि जो हमारा यूथ, हमारी जो जनरेशन है, उनको इस तरीके से एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान से समझना, एक है कि आप अपने स्टैंड पॉइंट से कह रहे हो कि ऑडियंस को ये देखना चाहिए, यानी मेरे सेशंस देखने चाहिए, या इस तरह की आर्ट फॉर्म है जो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ओरिजिनल है, बहुत क्रिएटिव है, ये देखनी चाहिए। एक है जो वो देखती है, दोनों में बड़ा फर्क है। मेरे जो सेशंस हैं वो देखने के लिए एक टेस्ट भी तो होना चाहिए ना, वो टेस्ट तो बहुत कम लोगों के अंदर है। या ये कह लो कि अगर एक अच्छी आर्ट है जो एक्चुअल में अच्छी है, एक कमाल की पेंटिंग है, तो उसको समझने वाले लोग ही कितने हैं, उसको अप्रिशिएट करने वाले जो एक्चुअल में आर्ट लवर्स हैं, जो आर्ट को समझते हैं, बहुत कम। बाकी तो देख करके निकल जाएंगे। तो पहले आपको यह डिफाइन करना होगा कि आपकी आर्ट है किसके लिए। हम कभी ये नहीं करते हैं, हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं और इस खिचड़ी में खो जाते हैं। पहले आपको समझना होगा कि जो आप कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो। दो तरह की ऑडियंस होती है पूरी दुनिया में, सिर्फ यहां पर नहीं, पूरी दुनिया में। एक है जिसको एस्केप चाहिए, एस्केप फ्रॉम देयर मोनोटोनस, बोरिंग, रेपिटेटिव लाइफ, डे टू डे लाइफ, सेम रूटीन एवरी सिंगल डे। वही सुबह 8 बजे उठे, 9 बजे तक तैयार हुए, 10 बजे तक ऑफिस पहुंचे, उसी डेस्क पे, उसी तरह के लोग आसपास में, उसी तरह की बातें, वही काम, और 6 बजने का वेट कर रहे हैं। जैसे ही 6 बजे फटाफट से निकले, भागे, उसी सेम तरह की कन्वेंस में बैठ करके, सेम तरह के रूट से, सेम तरह के रूटीन में, सेम घर में, सेम लोगों के पास में, वहीं जाकर के बैठ गए और वही सेम सब कुछ देख रहे हैं टीवी में। सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो दे वांट एन एस्केप। उस एस्केप में कुछ देर के लिए कुछ ऐसा हो कि वो अपना सब कुछ भूल जाए, वो भूल जाए कि उनकी लाइफ एक्चुअल में कितनी बेकार है, और वो एक अलग दुनिया में पहुंच जाए जहां पर उनको या तो उनकी भी लाइफ से बेकार एक लाइफ देखने को मिले कि कम से कम मेरी बीवी का अफेयर तो नहीं है ना किसी के साथ में, वहां पर तो उस बीवी के 4 अफेयर हैं और 8 बच्चे हैं। ऐसे ही तो हो रहा है आजकल सीरियल्स में। मैं देखता नहीं हूं बट मैंने सुना है कि कुछ ऐसे ही हो रहा है। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मतलब कुछ भी, कहीं का भी कुछ भी, कोई पैदा हो जाता है, कोई मर जाता है, कोई पुनर्जन्म हो जाता है, फिर वो आकर के मिल जाते हैं, अलग हो जाते हैं, व्हाटएवर। तो हो क्या रहा है, इमेजिनेशन की एक ऐसी दुनिया है जहां पर जा करके या तो उनको रुलाया जाता है कि आए आए बेचारी के साथ देखो कितना बुरा हो रहा है, और लोगों को अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उनके दबे हुए इमोशंस निकल रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। तो वो इमेजिनरी एक ऐसे वर्ल्ड में जा करके अच्छा फील कर रहे हैं, हल्के हो रहे हैं, या तो रो करके या हंस करके हल्के हो रहे हैं, या फिर एक्सट्रीम में कुछ बुरा देख रहे हैं या एक्सट्रीम में ही कुछ अच्छा देख रहे हैं। एक आइडल वर्ल्ड, एक सुंदर दुनिया जो रियल लाइफ से बिल्कुल अलग है। और आप जो दिखाते हो रियलिटी दिखाते हो जो लोगों तो वो रियलिटी तो किसी को देखनी नहीं है ना, क्योंकि रियलिटी से ही तो पक गए हैं लोग। रियलिटी तो वो देखेगा जिसकी रियल लाइफ में एक्चुअल में कुछ ढंग का होगा, वो एक्सप्लोर करेगा कि देखता हूं और रियलिटी में क्या क्या है। जो रियलिटी से पक गया है, अब वो और रियलिटी देख करके क्या करेगा, वो मेरे सेशंस देख करके क्या करेगा, वो तो और इरिटेट हो जाएगा। वो कहेगा बस करो, पहले ही मेरी जिंदगी झंड है, आप क्यों और मेरे को ये सब कर रहे हो, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। आपके सेशंस देख के सर लाइफ में कुछ करना है ऐसा फील आता है, तो उसके लिए एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। एग्जैक्टली। और ऐसे लोग जो अपनी इमेजिनरी दुनिया में जीना चाहते हैं, यानी जो एस्केप करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरे सेशंस अच्छे नहीं है एक्चुअल में, वो बड़े खतरनाक है, क्योंकि वो अंदर तक हिल जाएंगे। उनकी इमेजिनरी दुनिया में वो बहुत खुश है, एक्चुअल में उनकी लाइफ बहुत बोरिंग है, बिल्कुल बेकार है। और ये जो टीवी में देख रहे हैं या मोबाइल पे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं, या फिर रोज रात को 1-2 लगाए लवली लवली और मजे से अपना सेट हो गए और कह रहे हैं हाँ बढ़िया है, और इधर उधर की बुराइयां कर दी पूरी दुनिया की, यहाँ ये बेकार है, वो बेकार है, वो बेकार है, बेकार है। अरे मैं तो ये सब छोड़ छाड़ के वहां जा रहा हूँ, उस कंट्री में जा रहा हूँ, मैं तो कनाडा जा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। ये 2 नाम सुनने को मिलते हैं लोगों से। ठीक कह रहा हूँ मैं, गलत कह रहा हूँ? उन्होंने कभी नहीं जाना है, बस बोल रहे हैं, तो अपनी एक अलग ही दुनिया में है, अलग ही उनकी एक ट्रिप चल रही है। तो दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड द रियलिटी, बिकॉज देयर रियलिटी इज वेरी बोरिंग। रियलिटी एक्चुअल में इंटरेस्टिंग है अगर आप रियलिटी को एक्चुअल में समझो तो, बट अगर
किसी को रियलिटी समझ नहीं आती है तो उसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, वो सपनों की दुनिया में ही कैद रहेगा या रहेगी। या तो वो आंखें खोल करके टीवी में सपने देखेंगे, या फिर सो गए हैं और रात को भी सपने चल रहे हैं, तो वो अपनी एक सपनों की दुनिया में रहेंगे। मैं ये सब बोल तो रहा हूँ बट इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब फालतू की बातें ना करो, आप सीधा बताओ कि मेरे को यहाँ पे दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे को गोली दो सर दर्द की। ऐसी बातें मत करो कि सर दर्द और बढ़ जाए, क्योंकि अगर सर दर्द के कॉज तक जाना है तब तो एक बार को सर दर्द बढ़ेगा। वो उनको नहीं चाहिए ना, उनको पेन किलर चाहिए। तो ये आर्ट क्या हो गई? पेन किलर, शॉर्ट टर्म रिलीफ, एस्केपिज्म। जो एक्चुअल में अच्छी आर्ट है उसको अप्रिशिएट करने वाले लोग ही बहुत कम है। तो आपको देखना है कि आपको किसको केटर करना है। कम है इसका मतलब ये नहीं कि वहां पैसा कम है, हो सकता है उस आर्ट को अप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत कम हो लेकिन वहां पैसा बहुत ज्यादा हो। देखना, ध्यान से समझना, एक पेंटर है, उसके पास में दो ऑप्शंस है, या तो ऐसी पेंटिंग बनाए जो हर घर में लग जाए। हर घर में क्या चाहिए? वही पेंटिंग जो हम सब बचपन में बनाते थे। क्या बनाते थे याद है? एक ये पेपर है, यहां से नदी आ रही है जो छोटी है और यहां आकर के बड़ी हो जाती है। यहां पर एक हट होती है, यहां पर एक पेड़ होता है, यहां पर पहाड़ होते हैं, यहां पर एक सन निकल रहा होता है और यहां पर एक हट होती है। हाँ सर, एग्जैक्टली यही होता है ना। हाँ, तो अगर एग्जैक्टली इसी टाइप की या इससे मिलती जुलती कोई आप पेंटिंग बनाओगे तो उसके बिकने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो फेमिलियर है, और जो फेमिलियर होता चला जाता है वो हमें पसंद आता चला जाता है। ये बात क्लियर हुई जो मैंने बोली? जो चीज जितनी फेमिलियर होती है, इसीलिए ब्रांडिंग की इतनी इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग की दुनिया में। बार बार आपको एक ऐड क्यों दिखाई जाती है? एक ही बार क्यों नहीं? एक बार देख तो ली, फिर बार बार क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि आप जितनी बार उस ऐड को देखोगे आप उससे फेमिलियर हो रहे हो। जितना फेमिलियर होते हो आप उसको पसंद करने लग जाते हो। इसीलिए लोग ऐसी रिलेशनशिप में जाकर के फंस जाते हैं जो एक्चुअल में टॉक्सिक होती है, लेकिन कहते हैं कि एक अनजान दोस्त से अच्छा एक जाना पहचाना दुश्मन ही बेटर है, तो रहते चले जाओ। सर अभी तक ये लॉजिक समझ नहीं आया था कि ऐसा लोग क्यों करते हैं। मुझे बहुत क्वेश्चंस होते थे, क्यों ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रही है, लेकिन अभी आपने बोला तो लॉजिक समझ में आया कि उसके पीछे लोग क्या सोचते हैं एग्जैक्टली। देयर इज फियर ऑफ अननोन ना। ये हमने सब अपने घरों में देखा है ना। कि माँ बाप के डायलॉग सुने होंगे कि भाई मैं तो कब का छोड़ देती इस आदमी को, वो तो तेरी वजह से तू पैदा हो गई ना, तू पैदा हो गया, इस वजह से मैं रहे चले जा रही हूं, तुम्हारी वजह से मैंने देखो कितने सैक्रिफाइसेस दिए तुम्हारे लिए, और तुम ये डांस क्या होता है? सीएस करने के बाद में डांस कौन करता है? आप लोगों के साथ में ना बैठ करके मेरे भी अंदर का एक्टर जाग रहा है। गया था मैं स्ट्रगल करने, धक्के खा करके वापस आ गया। मुंबई भी गया था, यहाँ दिल्ली में भी बड़े धक्के खाए, कुछ करी भी थी मैंने अनाप शनाप वीडियोस, लेकिन वो फनी है, बच्चे देख देख करके हंसते रहते हैं। इसीलिए तो हम रिलेट कर पाते हैं ना कि आप भी ये यहाँ से पास हुए थे तो हम भी होंगे। तो वो आपको हेल्प हो रही है, और प्लस मेरा मोटिव क्या है कि वो लोग जो एक्चुअल में लाइफ को बहुत डीपली समझना चाहते हैं, जो बिलीफ्स में नहीं जीना चाहते हैं, जो एस्केपिस्ट नहीं है, जो अपनी इमेजिनरी दुनिया में नहीं जीना चाहते हैं, अपनी फेरी टेल दुनिया में, जो रियलिटी को समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में दुनिया क्या है, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो सब कुछ जानना चाहते हैं। क्योंकि मैंने एक्सप्लोर किया है एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से। तो वो लोग जो ऐसा कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं या करने वाले हैं फ्यूचर में, तो उनके लिए एक रास्ता खुल गया है मेरी वीडियोस के थ्रू। अब आर्ट किस लिए होती है? आर्ट के 3 लेवल्स हैं। एक है मासेस के लिए, वहां पर पैसा है नो डाउट, बट सेटिस्फैक्शन नहीं है एक आर्टिस्ट के अंदर। क्योंकि एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए, अगर कोई एक्चुअल में आर्टिस्ट है तो, अगर वो सिर्फ ये है कि मुझे पैसा देते रहो और बताते रहो क्या करना है, तो वो आर्टिस्ट नहीं है। तो बेसिकली क्या है, कठपुतली है। हाँ, मेरे को नचाते रहो, बस पैसे मिल जाने चाहिए टाइम पे, पैसे पूरे दे दो, जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। और वो आप एड्स की बात करते हो ना, वो मैं बहुत रिलेट करती हूँ सर, मुझे सेम क्वेश्चन होता है। मैं किसके बारे में बोलता हूँ कभी ये पता है आपको? हाँ सर, सबको पता है सर, सबको पता है सर, आपको नाम लेने की जरूरत नहीं। आई डोंट थिंक लोगों को पता है, क्योंकि लोग जिसको समझते हैं उसके बारे में मैं बोलता हूँ, मैं उसके बारे में नहीं बोलता हूँ। क्योंकि वो जो लोग हैं जो इस तरह की ऐड कर रहे हैं, उनसे तो एक्सपेक्टेड है कि वो ऐसी ऐड करेंगे। मैं जिसके बारे में बोल रहा हूँ वो एक ऐसा इंसान है जिसके सामने जाने के लिए आप लोग सब तड़पते हो, उससे मिलने के लिए तड़पते हो, लोग जाते ही उसके पैर छूते हैं उस इंसान के। मैं उनकी बात करता हूँ क्योंकि मेरे को वो देख करके अजीब लगता है। इंडियन एक्टिंग फील्ड का
जो आइडल है वो ऐसा कुछ कर रहा है, तो मुझे प्रॉब्लम होती है। और लोग इसको मजाक में लेते हैं। लोगों के आप जा करके कमेंट्स देखो, वहां पे नीचे क्या आ रहे होते हैं, इमोजीज हैं, हंस रहे हैं। अरे बेवकूफो, हंस क्यों रहे हो? ये हंसने वाली बात नहीं है। ये दिखा रहा है कि सोसाइटी कितने बुरे तरीके से करप्ट है। क्योंकि बाकी के जो एक्टर्स हैं, जैसे आप हो, अब आप एक्टिंग कर रहे हो, आप किसको फॉलो करोगे? किसी अपने से नीचे वाले को तो करोगे नहीं। जो इंडस्ट्री में टॉप पे उसी को तो करोगे। तो उनसे ऊपर कौन है? कोई भी नहीं। आपको फॉलो करती हूँ। मेरे को तो छोड़ ही दो। मेरे को फॉलो करोगे तो भूखे मर जाओगे। उनको फॉलो करो, इलायची बेचो और खूब पैसे कमाओ। एनी हाउ, कोई भी आर्ट फॉर्म है, वहां पे जो मासेस की साइकी है, वो मैंने आपको बता दिया एक वर्ड में, वो क्या है? दे वांट एस्केपिज्म। कि मैं एक्चुअल में अपने बॉस को मुक्का नहीं मार सकता हूं, बहुत मेरा टॉर्चर करता है सुबह से रात तक, लेकिन फिल्म में वो जो मेरा हीरो है, यानी कि मैं हूं, मैंने मुक्का मारा और 20 लोग इधर उधर उड़ गए। जबकि मुक्के से कौन उड़ता है? मुझे बताओ, एक्चुअल में कभी आपने मुक्का मारा है किसी को? हाँ सर, मारा है। मारा है? उड़ा वो? नहीं, कोई नहीं उड़ा। आपने मुक्का खाया है? हाँ। उड़े आप? नहीं। तो उड़ते कैसे हैं फिल्म में मुक्के से? कभी पूछो अपने आप से, मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस पूछो। जब मुक्का पड़ता है या हम किसी को मुक्का मारते हैं, तो अगर ज्यादा तेज मारते हैं तो हमारे खुद के दर्द हो जाता है हाथ में। देखो, बचपन में मैंने एक को मारा था, तो बचपन में, अभी नहीं, हाँ, तो मेरी ये वाली हड्डी टूटी हुई है हाथ की। तो क्या होता है मुक्का मारने से? हड्डी टूट जाती है। बट अगर ये रियलिटी दिखा दी मूवी में, तो वो कहेगा हाँ ये तो बोरिंग है, मजा नहीं आ रहा। या जो एक्चुअल में उसकी लाइफ है वही दिखा दी, वही रूटीन गोल 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 घूम रहा है, और फिर हमने टाइम लैप्स में दिखाया कि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, और उसके बाल सफेद हो गए, अभी भी वही कर रहा है। ये सब उसको नहीं देखना है। उसको क्या देखना है? वो सब जो कि रियल नहीं है, रियलिटी से दूर दूर तक मैच नहीं होता है, उसको वो सब कुछ देखना है। एक परफेक्ट रिलेशनशिप देखनी है, क्योंकि उसकी नहीं है। सो ये हो गया मासेस का खेल। अब आ जाता है क्लासेस का खेल। हर आर्ट में एक वे आउट होता है जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को जाकर के हिट करता है, जिसको उस आर्ट की समझ होती है। क्यों कुछ ऐसी आर्ट दुनिया के आगे नहीं लेकर के आ सकते जो आज से पहले किसी ने ना देखी हो, जिसमें एक्चुअल में मैजिक हो, जिसको करने में आपको भी अच्छा लगे और देखने वाले भी मेस्मराइज हो जाए। अगर मासिस को उसकी समझ नहीं है तो छोड़ो मासिस को। जिस पर्टिकुलर सेगमेंट को उसकी समझ है, मानो किसी और कंट्री में कोई और लोग हैं और उनको कुछ उसकी समझ है आर्ट फॉर्म की, तो व्हाई नॉट क्रिएट समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? यहां से इंस्पिरेशन लेकर के पूरी दुनिया के लिए कुछ क्यों नहीं क्रिएट करते? फ्यूचर ऑफ आर्ट इज ग्लोबल। इस बात को अच्छे से समझ लो मेरी। अब आर्ट कन्फाइंड नहीं रहेगी एक लिमिटेड बाउंड्री में, एक लिमिटेड दायरे में, एक कंट्री में। अब वो ग्लोबल है। तो व्हाई डोंट वी थिंक अबाउट क्रिएटिंग समथिंग ग्लोबल फॉर द वर्ल्ड? ये दूसरा लेवल है। पहला लेवल समझ आ गया, मासेस। दूसरा है क्लासेस। तीसरा है जो मैं कर रहा हूं, नाइदर फॉर द मासेस नॉर फॉर द क्लासेस, बिकॉज इट्स माई बेसिक नेचर। तो मेरे अंदर जो भी कुछ है मेरे को उसको एक्सप्रेस करना है। तो मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, किसी के बाप का कर्जा नहीं देना है। कोई यहां पर ऑडियंस हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर 3 लोग बैठे हैं, 3000 बैठे हैं, 30,000 बैठे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब्सक्राइबर है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। चैनल है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूट्यूब पे चैनल डिलीट करोगे कर दो, क्या फर्क पड़ता है? मैं किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू एक्सप्रेस कर दूंगा, मेरे को क्या फर्क पड़ना है? दिस इज द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ आर्ट, क्योंकि अब आप पूरी तरह से फ्री हो। नहीं तो क्लासेस में भी कहने के लिए क्लासेस है, बट एक टाइम के बाद में जाकर के उनका भी तो अपना एक टेस्ट है। कैटेगरी अलग है बट उनका भी अपना एक टेस्ट है, तो उनको भी तो आपको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो वो भी नहीं आएंगे। So art can be expressed when a person is free. That freedom is art, I guess. I believe. जब वो free होता है तो वो freely express कर सकता है अपने art को, and I think that's where it comes in that बट magic. फ्री कैसे हो? दैट इज अ बिग चैलेंज ना, क्योंकि पैसा चाहिए हमें तो नेम चाहिए, फेम चाहिए, हमें तो अवार्ड चाहिए, हमें तो रिकग्निशन चाहिए, हमें तो घर वालों से तारीफ चाहिए, हमें तो घर वालों को ये प्रूव करना है कि देखो मैंने कुछ अलग किया फिर भी मैं सक्सेसफुल हो गया। तो अभी भी हम गधों की रेस में भाग रहे हैं, बस एक अलग तरीके से भाग रहे हैं, सो कॉल्ड क्रिएटिव गधों की रेस।
एक है ट्रेडिशनल पाथ, एक है क्रिएटिव पाथ, बट रेस तो वही है। किसी को कुछ प्रूव करना है, किसको करना है, क्या करना है, पता नहीं। सर अभी किसी को पर्सनली किसी को प्रूव करने के लिए या ऐसा नहीं, लेकिन चैलेंज जो सबसे बड़ा अभी आ रहा है ना, वो खुद का ही आ रहा है कि मुझे खुद को ऐसे मतलब प्रूव नहीं करना है, लेकिन वो अंदर से एक है कि जो मुझे करना है ना वो मैं नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम तो नहीं आ सकती अभी, लेकिन एक स्टेबिलिटी कि अभी कुछ किया है तो उसको मेंटेन भी तो करना है। तो सर उसमें इतना माइंड बिजी रखना पड़ता है, एक पॉइंट तक रहता है क्योंकि बिगनिंग स्टेज है, उसके वजह से सर ये सब डिस्टर्ब होता है। अभी मुझे जो एक्चुअली में करना है उसका वो मेरे माइंड में अलग है विजन कि मुझे मेरा आर्ट फ्रीली एक्सप्रेस करना है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यूट्यूब में कि मैं डाल रही हूँ अभी भी वीडियोस, तो कोई देख रहा है नहीं देख रहा है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो ये वाला जो एस्पेक्ट है ना कि स्टूडियो चलाना है या काम भी तो करना है, सिर्फ वीडियोस बना के क्या करेंगे, कुछ तो सामने मतलब करना पड़ेगा ना मेंटेन करने के लिए। तो सर वो जो चीज़ है ना उसमें बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रहा है। आपको बेसिकली पैसा चाहिए खुद को सस्टेन करने के लिए, अब उस पैसे को कमाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो करना हो सकता है आपको पसंद नहीं है, बट जब वो करने लग जाते हो और वहाँ से पैसा नहीं आता है तब तो प्रॉब्लम है ही, और अगर पैसा आता है तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब पैसा आने लग जाता है तो उसको छोड़ नहीं सकते हम। ये बात तब आपको समझ आएगी जब एक्चुअल में वहाँ से पैसा आने लग जाएगा। मानो आपने कुछ ऐसा किया जो करना बहुत ही बोरिंग है, बिल्कुल बेकार है, लेकिन पैसे के लिए करना पड़ेगा। अब वहाँ से 1-2 लाख रुपए महीने का आने लग गया, क्या बंद कर दोगे उस काम को? कभी जिंदगी में बंद नहीं कर पाओगे। तो अब यहाँ पे क्या समझने वाली बात है, आपको जो एक और चीज़ सीखनी होगी ना लाइफ में आगे जा करके, अगर सक्सेसफुल हो गए तो, सक्सेसफुल मतलब पैसा आने लग गया तो, अभी तो चैलेंज है पैसा कहाँ से आएगा, जब पैसा आने लग गया तो फिर एक नई चीज़ सीखनी होगी जिसको बोलते हैं डेलीगेट करना काम को। और क्रिएटिव फील्ड में सबसे मुश्किल होता है। एज अ फोटोग्राफर मेरे लिए बहुत मुश्किल था कैमरा किसी और को देना और बोलना कि चलो अब तुम करो, बट वहाँ पे दूर तक देखना होता है। तो मुझे पता था कि आने वाले 5-10 साल में वो मेरे से बेटर हो जाएंगे, और आज मेरे से लाख गुना बेटर है जो हमारे फोटोग्राफर्स हैं। वहां पर हमको ट्रस्ट करना होता है उनकी हिडन कैपेबिलिटीज पे। वहां पे हमको ये समझना होता है कि अगर हमने जहां से शुरू किया था वहां से अगर हम खुद यहां तक आ सकते हैं तो वो भी आ सकते हैं, अगर उनको सपोर्ट किया जाए, उनको पुश किया जाए। तो उनको एक एनवायरनमेंट देना होता है जहां पे वो प्रॉस्पर कर सके, या फिर ये कह लो कोई ऐसा काम आपने शुरू किया जहां से आप पैसा कमा रहे हो, बट वो काम करना आपको पसंद नहीं है बट किसी और को पसंद है, तो उसको वहां पे फिट किया, उसको बोला तू पैसे की टेंशन मत कर, तू अपना जो करना है कर। अब वो उसको मैनेज कर रहा है, जिसका उसको पैसा मिल रहा है, और वहां से कुछ पैसा उसको मिल रहा है, कुछ आपके पास आ रहा है, मानो 50-50, वो भी खुश, आप भी खुश। अब आप कुछ और कर रहे हो जो आपको करना पसंद है, और वो भी टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। उसी को रियल क्रिएटिविटी कहते हैं ना, उसी को तो आर्ट कहते हैं। वो स्टैग्नेंट कैसे हो सकता है, वो तो बदलता रहता है। सर एक चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, जो आई एम नॉट अ पर्सन हु हैज़ दिस थिंग इन माई सेल्फ कि मेरे अंदर जेलसी है या कंपैरिजन है या सच फैक्टर्स जो नहीं होने चाहिए इंसान के अंदर। बट व्हेन यू गो देयर समवेयर इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव कि वो नेचुरली आपके अंदर आ जाता है। इट्स एंड मुझे वो चीज़ अच्छी ही नहीं लगी अबाउट माई सेल्फ। लाइक आई स्टॉप लाइकिंग माई सेल्फ ओनली कि आई एम नॉट दिस, एंड I became uncomfortable in my own skin कि how I'm behaving, like why I'm feeling jealous of this person, yeah. But वो naturally आपको वैसा आपका mindset बन जाता है somewhere, क्योंकि competition उस level का है कि you can not resist that, अब वो हो जाता है। So I think वो बहुत गलत है, जो नहीं होना चाहिए। So I want your opinion on this, that how to not be like that and still be there. You cannot be there and not like that. इसको आप ऐसे देखिए कि एक तो ये मत समझिए कि जेलसी वहां से आपके अंदर आ रही है। जेलसी आपके अंदर ही है, एंगर आपके अंदर ही है, फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर ही है, सब कुछ हमारे अंदर ही है, और सिर्फ आपके नहीं मेरे भी, हम सबके अंदर है। हमें सिर्फ एक एनवायरनमेंट चाहिए जहां पर कि वो मैनिफेस्ट हो सके। इसको ध्यान से समझना, दुनिया की अच्छी से अच्छी क्वालिटीज जो मॉरल साइंस की बुक्स में आपने पढ़ी है वो भी आपके अंदर है, और बुरी से बुरी जो क्वालिटीज होती है वो भी आपके अंदर है। तो सोल्यूशन इज नॉट कि ये बुरा है ये अच्छा है। अच्छा बुरा क्या होता है वो तो हम ठप्पा लगा रहे हैं। किसने कहा आपको जेलसी बुरी होती है? किसने कहा एंगर बुरा होता है? अरे इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे कैसे बढ़ोगे बिना जेलसी के, बिना एंगर के? सक्सेस के साथ में फेलियर जुड़ा हुआ है, और जो फेल होता है उसके अंदर जेलसी है उसके लिए जो कि सक्सेसफुल हुआ है। तो स्ट्रक्चर ही ऐसा है इस पूरी की पूरी सोसाइटी का। इसमें बचोगे कैसे?
तो जब तक आप उस रेस में हो, जब तक उस जगह पर हो, तब तक ये सब फैक्टर्स आपके अंदर आने ही आने हैं। अब अगर मेरे को भी यहां पे बिठा दिया जाए और मेरे साथ में 4 लोग बैठ जाएं, उसके लिए भी हमको पैसे मिले और कोई आकर के जज करे कि इन चारों में से जो सबसे अच्छा हंसाएगा, यहां पर 3 लोग आप बैठे हो, आप तो हमारे माई बाप हो गए, हम चारों के। हम 4 कौन हैं? हम 4 मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। अब हम चारों आपको हंसाने की कोशिश करेंगे, कॉमेडियन का मोटिवेशनल स्पीकर, या मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। अब जिसको सुन करके आप चीखने लग जाओगे, पागल हो जाओगे, आपके गूज़बम्स आएंगे, राइट, या हंसोगे, तो फिर हमको मार्क्स मिलेंगे, हमको नंबर मिलेंगे, हम चारों को जज किया जाएगा। कौन जज कर रहा है? आप लोग कर रहे हो। आप कौन हो? ऑडियंस हो। और जो हमारे ऊपर हमारा माई बाप बैठा है, यानी कि प्रोड्यूसर, वो हम चारों को रैंकिंग देगा कि तेरा नंबर 1 है, तेरा 2 है, तेरा 3 है, तेरा 4 है। और 4 वाले को बोला जाएगा अगर अब तूने परफॉर्म नहीं किया तो तेरे को निकाल देंगे। और इस चौथे पे बेचारे में प्रेशर आएगा, यार मैं हंसाऊं या मोटिवेट करूं? वो कहेगा दोनों कर, तेरे को हंसाना भी और मोटिवेट भी करना, दोनों काम साथ में होने चाहिए। एक तरफ से गूज़बम्स आने चाहिए, एक तरफ से सामने वाला हंसना भी चाहिए। आप कहोगे दोनों काम कैसे हो सकते हैं? हमें नहीं पता, तू करके दिखा, वो तेरी प्रॉब्लम है, नहीं करेगा तो तू बाहर है। और जो फर्स्ट आएगा उसको एक दिन का 50,000 रुपए मिलेगा, जो सेकंड आएगा उसको 10,000 रुपए मिलेगा, जो थर्ड आएगा उसको 2,000 रुपए मिलेगा, और जो फोर्थ आएगा उसको निकाल देंगे। उसके घर में अगले दिन चूल्हा नहीं जलेगा। होता भी है ऐसा, आप रिलेट कर पा रहे हो ना? हाँ, ऐसे ही होता है। रियलिटी शोज में नहीं, एक्चुअल में दुनिया में यही हो रहा है, चारों तरफ यही हो रहा है। और ये सिर्फ एक्टिंग फील्ड में नहीं हो रहा है, कंपनीज में भी हो रहा है। एक सेल्स टीम होती है, वहां पर भी यही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है? तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो लोग हैं वो सब प्रोग्राम्ड हो जाते हैं। तो अगर मुझे भी एक ऐसे स्ट्रक्चर में फंसा दिया जाए तो मैं भी वैसे ही बिहेव करने लग जाऊंगा जैसे बाकी सब कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे मेरे एक्शंस को, सिर्फ वो नहीं जो मैं बोलता हूं, तो हर जगह मैंने अपनी वेबसाइट पे लिख करके क्या लगाया हुआ है, चाहे आप कोई भी हो, कुछ भी ऑफर लेकर के आ रहे हो, 2 करोड़ का है, 50 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, 1000 करोड़ का है, बाहर में जाओ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एट ऑल। क्यों? क्योंकि मुझे उस घटिया स्ट्रक्चर में जाना ही नहीं है। जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे अंदर की जो गंदगी है वो बाहर आ जाएगी। है मेरे अंदर गंदगी, किसके अंदर नहीं है? इस गलतफहमी में मत रहना कि कभी आपके अंदर से वो सब चीजें निकल जाएंगी, सो कॉल्ड जो भी जेलसी है, एंगर है, ये है वो है। बस एक एनवायरमेंट चाहिए होता है, एक टिपिंग पॉइंट चाहिए होता है, सबके अंदर है। कोई अगर कहता है ना कि मेरे अंदर वायलेंस नहीं है, मेरे अंदर एंगर नहीं है, झूठा है, एक नंबर का मक्कार है। उसके सामने उसकी मां के बारे में उल्टा सीधा बोलो, नहीं मेरे में तो कोई एंगर नहीं है, मैं तो बिल्कुल शांत हूं, मैं तो 20 साल से मेडिटेशन कर रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसकी मां के ऊपर हाथ उठाओ, मैं तो बिल्कुल शांत हूं, मैं तो ये अरे तू बेवकूफ है। गुस्सा आ रहा है लेकिन बाहर से ऐसे दिखा रहा है कि मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा है। गुस्सा आएगा ही। और ज़रूरी भी है ना सर ये टाइम पे गुस्सा? तो जरूरी भी है, और हर चीज जरूरी है। इस नेचर में ऐसा क्या है जो जरूरी नहीं है? तो अगर आपका ये सवाल है कि मैं ऐसे स्ट्रक्चर में कैसे रहूं और मेरे अंदर ये सब जो है वो कैसे ना उठे, तो ये बिल्कुल ऐसा है कि आपके हाथ पे कुछ गरम गरम लगाया और आप ये पूछ रहे हो कि ये जले कैसे ना, मुझे गरम ना लगे। पोटेंशियल आपके अंदर है, बुरे से बुरे जो इमोशंस है उसका भी, और अच्छे से अच्छे जो इमोशंस है उसका भी। आपको बस एक एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। सो आई थिंक दैट सम्स अप दी होल कॉन्वर्सेशन। जो भी हमने आज ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, जो भी डिस्कशन किया, अगर उसको सबको सम अप किया जाए तो वो क्या है कि आर्ट एक्चुअल में वो है जो फ्रीली पूरी तरह से फुल फ्लो में एक्सप्रेस हो सके। इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां पर कि आपके अंदर का आर्टिस्ट पूरी तरह से बाहर आ सके, उसके लिए यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। तब आप अपने लिए एक ऐसा एक स्ट्रक्चर बना सकते हो। फिर उस स्ट्रक्चर में से निकलने की समझ होनी चाहिए। फिर निकल करके अब आप एक पूरी तरह से एक ऐसे आर्टिस्ट बन सकते हो जो वन ऑफ इट्स काइंड है, जैसे दुनिया में और कोई नहीं है, जो कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी किसी भी रेल्म में किसी भी डायमेंशन में जा सकता है, अनएक्सपेक्टेड है। बताना बड़ा ही मुश्किल है कि अगला क्या होने वाला है वहां पर। इट्स लाइक मैजिक, उसको खुद ही नहीं पता है कि अगला क्या होने वाला है। Wish you all the very best. It was pleasure talking to all of you.